बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको ऑनलाइन क्लासेस में खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप लोग खैरियत से हों। बच्चों, हमने जो पढ़ना है वो हमारे पास है मज़मून जोग्राफिया का। जमात है हमारे पास हश्तम यानी 8 क्लास की हमने जोग्राफिया को स्टडी करना है। तो सबसे पहले जाते हैं बाब अव्वल में, जो हमारे पास है नक्शे और शुमारियाती अशकाल यानी मैप्स एंड डायग्राम। हमने ये पढ़ना है इसमें से कि मैप्स क्या होती हैं यानी नक्शे क्या होते हैं, ये हमारे लिए क्यों बनाना ज़रूरी है, इसके हमें फ़वाइद क्या है और इसके ज़रिए से हमें कौन से मकासद जो हैं हासिल हो सकते हैं। इसी तरह डायग्राम्स क्या चीज़ होती हैं, वो हम क्यों बनाते हैं यानी अशकाल क्यों बनाते हैं, ये हमारे लिए कितने जो है फ़ायदेमंद होते हैं। तो सबसे पहले इस बाब को हम देखेंगे जिसके मकासद क्या हैं। तकसीमी नक्शों पर जो है सबसे पहले हम बहस करेंगे यानी तकसीमी डिस्ट्रीब्यूशन मैप कौन कौन सी हैं, इसमें से हमारे पास कितनी काइंड से इसकी यानी इकसाम कितनी है वो हमने पढ़नी है। फिर इसके बाद हमने पढ़ना है मुख्तलिफ अशकाल यानी डायग्राम्स जो है वो कैसे बनाए जाते हैं, शक्ल जो जमा है उसकी यानी किस तरह ये बनाए जाते हैं और इसका मकसद क्या होता है, हमने वो पढ़ना है इसमें से। इसी तरह शुमारियाती अदाद व शुमार का अशकाल, शुमारियाती यही हमारे पास जो आ जाता है स्टेटिस्टिक डायग्राम्स जो होती हैं उसको कहा जाता है, यानी वो हमारे पास क्या चीज़ होती है, डायग्राम्स क्या होती हैं और उसको हम क्यों बनाते हैं, उसका हमारे पास फ़ायदा क्या होता है वो हमने पढ़ने हैं। और फिर यही शुमारियाती अदाद व शुमार से जो है वो खत्ती ग्राफ जिसको हम कहते हैं लाइन ग्राफ क्या चीज़ होती है, बार ग्राफ यानी सतून ग्राफ जो है वो क्या होती है, और डायवरी ग्राफ यानी हमारे पास पाए ग्राफ जो है ये क्या वो चीज़ होती है, हम क्यों बनाते हैं इसको, इसका हमें फ़ायदा क्या होता है और इससे हम जो है क्या चीज़ अखज़ कर सकते हैं, तो आसानी के साथ हम उसको तो हमने ये भी पढ़ना है। आखिर में शुमारियाती अशकाल की खूबियाँ और खामियाँ हमने पढ़नी है यानी बेनिफिट्स और बेनिफिट्स यानी डिसएडवांटेजेस हमने इसके पढ़ने हैं कि वो क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बाब अव्वल का। हमारे पास सफ़ा नंबर 2 पे जो उन्वान है वो है तारुफ यानी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमारे पास क्या कहते हैं, ग्लोब की शक्ल ज़मीन की असली साख की नुमाइंदगी करता है। ग्लोब जैसे आपने देखा होता है पूरे वर्ल्ड का उसमें नक्शा बना होता है और वो हम किसी भी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे कमरा जमात हो या किसी और चीज़ में, लेकिन कहते हैं कि वहाँ से जो है हमें आसानी के साथ समझ नहीं आती। इसलिए अगर हम जो है एक हमवार सतह पर यानी बिल्कुल प्लेन जगह पे या प्लेन कागज़ पे जो है एक ज़मीन का कुछ हिस्सा या ज़मीन के कुछ जो जगह है उसको बनाएं तो उसको हम जो है क्या कहेंगे, नक्शा कहेंगे। यानी हम नक्शे के जरिए से जो है वो आसानी के साथ समझ सकते हैं कि हम क्यों बनाते हैं। अगर हम कहीं जगह पे ना जा सके, ना पहुंच सके, तो हम आसानी के साथ जो है नक्शे पे देख सकते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर हम मिसाल लें अपने मुल्क की, तो अगर हम देखें तो हम नक्शे के जरिए जो है आसानी के साथ समझते हैं कि नक्शे के में जो है दिखाया जाता है कि इस साइड पे यानी वेस्ट पे हमारे पास कौन सा मुल्क है, पाकिस्तान की बॉर्डर किससे टच होती है, इसी तरह जो है ईस्ट पे कौन सा है और नॉर्थ और साउथ पे कौन कौन से जो है बॉर्डर्स हमारे टच होते हैं, कौन कौन से ममालिक के साथ। तो इसीलिए जो है वो नक्शा हम बनाते हैं। फिर वो कहता है नक्शा बनाने के फन और टेक्निक को नक्शा साजी या कार्टोग्राफी कहते हैं और नक्शा बनाने वाले को नक्शा साज कहते हैं। यानी ये जो नक्शा बनाया जाता है चूंकि ये बहुत मुश्किल होता है, एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है इसमें, तो वो कहते हैं कि इसका जो बनाने वाला है उसको नक्शा साज कहा जाता है, जबकि इसका जो फन होता है, नक्शा जो बनाया जाता है, इसको हम कार्टोग्राफी यानी जो बनाया जाता है उसको कहा जाता है। फिर वो कहते हैं कि इब्तिदाई दौर में जो है वो नक्शा साजी के लिए जो है दरख्तों की चाल और साथ में कपड़ों का इस्तेमाल किया जाता था, मतलब इतने एडवांस जो है वो नहीं थे। जैसे जैसे ये तरक्की करता गया इसमें जो है और भी चीज़ें आती गई, तो इसी तरह शुरू में जो है वो फिर इसका जो इस्तेमाल किया जाता था वो कपड़ों पे जो है वो बनाया जाता था नक्शा, और उसी के जरिए से जो है लोग आगे जो है अपने लिए जो डायरेक्शंस हैं यानी सिमत वगैरह है वो उसका मालूम कर लेते थे। फिर बाद में जो है वो कागज़ का इस्तेमाल किया जाने लगा, यानी शुरू में जो है वो इसको कपड़े के जरिए से ही बनाया जाता था। और फिर हमारे पास जो दौर जदीद है वो कहते हैं जोग्राफिया समेत मुख्तलिफ शुबों में जो है वो नक्शों का इस्तेमाल आम हो चुका है। यानी अगर हम यही कह सकते हैं कि नक्शा जो है हमारे पास बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, अगर कहीं हम विजिट भी ना करें तो आसानी के साथ हम उसमें समझ सकते हैं किसी भी जगह को लेके। हमारे पास जो बाब अव्वल का सफ़ा नंबर 2 पे है, अब आते हैं इसके तारुफ की तरफ। यानी हमारे पास इसका तारुफ यानी डेफिनेशन क्या है। नक्शा ज़मीनी सतह या उसके किसी हिस्से का एक ख़ास पैमाने और प्रोजेक्शन के मुताबिक हमवार सतह पर नुमाइंदगी करता है। यानी नक्शा कोई भी ज़मीन का एक हिस्सा जो होता है अगर हम उसको दिखाने के लिए उसमें बनाएं एक ज़मीन बिल्कुल एक प्लेन कागज़ पे, तो वो हमें जो है, और प्रोजेक्शन यानी बहुत ही सॉलिड जो कोई भी शक्ल वगैरह हो हम उसमें उस प्लेन एरिया पे डालें तो ये हमें ख़ास तौर पर जो है वो बताता है, यानी आसानी के साथ समझ जाते हैं हम नक्शे के ज़रिए। ठीक है, यानी
अगर हम कहीं मुख्तलिफ जगहों के बारे में बताना चाहें या कोई भी, तो नक्शे के साथ जो है आसानी के साथ हम समझ सकते हैं। अगर हम फॉर एग्जांपल के तौर पर एक स्ट्रीट मैप बनाएं तो उसमें हम आसानी के साथ उस स्ट्रीट का जो है, यानी उसमें जो क्या क्या चीज़ें हैं, क्या मालूमात हैं, उसके आगे रोड्स कितनी निकली हुई हैं, उसके आगे जो है क्या आ रहा है, वो आसानी के साथ हम जो है उस मैप में देख सकते हैं। फिर आते हैं हमारे पास जो है वो तकसीमी नक्शे यानी डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स क्या होती हैं। ये नक्शे किसी इलाके में मुख्तलिफ अशिया के आदाद व शुमार का मतलब होता है डेटा, यानी एक खास किस्म की वैल्यूज जब आपके पास आ जाती हैं, आदाद आ जाते हैं, शुमार आ जाती है, उसकी तकसीम को जाहिर करते हैं। फिर यहाँ इनकी जो है वो दो अकसाम हैं, यानी ये दो इसकी जो है आगे और भी मजीद काइंड्स हैं, यानी अकसाम है इसकी। ये मुख्तलिफ अशिया के आदाद व शुमार को जो है वो जाहिर करता है। कैसे, अब हम आगे देखेंगे इसमें से। जैसे हमारे पास पेज नंबर सफ़ा नंबर 2 पे है डॉट या नुकाती नक्शे। ये सबसे पहले इसकी जो है वो एक किस्म है, किसकी, डिस्ट्रीब्यूशन मैप यानी तकसीमी नक्शों की सबसे पहले जो है वो किस्म है। इस डॉट या नुकाती नक्शे में यानी डॉट मैप में क्या होता है, डॉट नक्शों में अशिया के इस्तेमाल को नुकात के जरिए, नुकात का मतलब होता है डॉट के जरिए दिखाया जाता है। नुक्ता किसी चीज़ की खास मकदार को जाहिर करता है, यानी ज्यादा नुकात ज्यादा मकदार, कम नुकात कम मकदार को जाहिर करते हैं। डॉट नक्शा बनाने वक्त मंदरजा झेल बातों को मद्देनजर रखना चाहिए। अच्छा, तो डॉट नक्शे वो कहते हैं अशिया की तकसीम, यानी फॉर एग्जांपल हमने किसी भी इलाके में जो है वो बनाना है, किसी जगह का बनाना है और हमारे पास वैल्यू है, तो अगर हमें वो चीज़ जो है ज़्यादा होगी तो हम यहाँ पे हम जो है ज़्यादा नुकात लगाएंगे। अगर वो चीज़ कम है तो हम कम नुकात, यानी इस डॉट मैप में हम आसानी के जरिए जो है देख सकते हैं कि कोई भी नक्शा हो तो आसानी के साथ हमें समझ आ जाती है। अगर नुक्ते ज़्यादा होंगे तो इसका मतलब है वो चीज़ ज़्यादा है। अगर फॉर एग्जाम्पल हम ले लें, इसकी मिसाल ऐसी है जैसे अगर हम किसी मुल्क की जो है आबादी को या किसी शहर की आबादी को दिखाते हैं, तो अगर जहाँ पे ज़्यादा नुक्ते होंगे तो उसका मतलब है उस शहर के इस हिस्से में आबादी ज़्यादा है, अगर जहाँ पे नुक्ते कम होंगे तो इसका मतलब है उस शहर के उस हिस्से में आबादी कम है। तो इसको जो है हम डॉट नक्शे कहते हैं, यानी डॉट मैप इसको कहा जाता है। इसी तरह हमारे पास जो है इसका सफ़ा नंबर 3 पे जो है वो बताता है कि डॉट नक्शों का जो है वो साइज़, जब आप ये नक्शे बनाएंगे तो इसमें से खास चीज़ हमने जो है वो ख्याल रखनी है, वो ये है कि नुक्तों का साइज़ हमेशा एक जितना होना चाहिए। वो ना इतना बड़ा हो कि दूसरों में जम हो जाए यानी मिक्स हो जाए, और ना इतना छोटा हो कि देखने में मुश्किल हो। यानी जब आप नक्शा बनाएंगे, यानी इस तरह का कोई भी नक्शा बनाएंगे, फॉर एग्जाम्पल हम क्लास में नक्शे बनाते हैं, कोई भी क्लास की जो है नक्शा बनाते हैं, तो अगर उस क्लास में तादाद ज़्यादा है तो हम ज़्यादा नुक्शे बनाएंगे, और अगर दूसरी क्लास में तादाद कम है तो वहाँ पे जो है हम ज़्यादा नुक्ते नहीं डालेंगे बल्कि कम नुक्ते होंगे। तो जब हम नुक्ते लगाएंगे तो नुक्तों का साइज़ एक जितना होना चाहिए, वो इतने बड़े ना हो कि हमें समझ ना आ सके, वो इतने छोटे ना हो कि हमें दिखाई ना दे। तो हमें इस चीज़ का खास तौर पर जो है वो ख्याल रखना है। फिर वो कहते हैं नुक्तों की जगह जो है यानी प्लेसिंग ऑफ डॉट जो होती है वो भी बहुत एहतियात के साथ लगाने चाहिए, यानी इधर उधर नहीं लगानी चाहिए। जैसे अगर आप इस तस्वीर में देखें तो हम देख सकते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की जो आबादी है वो दिखाई गई है, जो हमारे पास सफ़ा नंबर 3 पे है। तो इसमें जो तकसीम है वो 1998 में जो है दिखाई गई है। अब जरा देखें, यहाँ पे छतराल है हमारे पास, तो यहाँ पे डॉट हमारे पास बहुत कम है, इसका मतलब है यहाँ पे जो है आबादी कम होगी। इसी तरह अगर हम जरा देखें, शांगला वगैरह है, बटाग्राम है, इसी तरह जो है लोअर दीर है, अपर दीर है, तो उसमें भी जो है डॉट्स कम है, इसका मतलब है यहाँ पे भी आबादी कम है। लेकिन अगर हम यही जो डॉट्स वाली जगह देखें यानी मर्दान है, तो यहाँ पे डॉट्स बहुत ज्यादा है, इसका मतलब है यहाँ पे आबादी काफी ज्यादा है। इसी तरह कोहाट को देखें तो मतलब यह है कि जहाँ पे नुक्ते ज्यादा हैं वहाँ पे आबादी ज़्यादा है, जहाँ पे नुक्ते कम हैं तो इसका मतलब है वहाँ पे आबादी कम है। यानी नुक्तों का साइज देखें इस मैप में, यानी इस नक्शे में देखें तो बिल्कुल सेम है, नुक्ते ना तो बड़े हैं ना तो बहुत छोटे हैं, मतलब बिल्कुल सेम लगाए हुए हैं, एक ही तरह के नुक्ते जो है वो हमेशा लगाए गए हैं। तो इसको हम जो है कहते हैं डॉट मैप, जिसमें नुक्तों का इस्तेमाल किया जाता है कोई भी नक्शा। अब इस नक्शे से हमें क्या फ़ायदा होता है, अगर हमें किसी आम बंदा भी देखे तो आसानी के साथ उसको समझ आ जाती है कि जहाँ पे ज़्यादा नुक्ते होंगे तो वहाँ पे आबादी ज़्यादा है, अगर नुक्ते कम है तो वहाँ पे आबादी कम है। इसी तरह जो है इसका अगर ये सब्ज़ वाला हिस्सा देखें यानी ग्रीन पोर्शन इसका देखें जो कि हमारे पास कबायली इलाका जात में आता है, तो वहाँ पे आदाद शुमार जो है वो दस्तियाब नहीं, तो यहाँ पे हमें समझ आ जाती है क्योंकि यहाँ पे कोई भी डॉट नहीं लगे हुए, इसका मतलब यह है कि यहाँ पे इनके पास आदाद शुमार यानी डेटा वगैरह जो है वो मौजूद नहीं है। आपको समझ आई गई होगी, ठीक है।
تو آج کا جو ہم نے پڑھا وہ ہم نے کیا پڑھا؟ سب سے پہلے ہم لوگوں نے جو ہے وہ تعارف پڑھا، یعنی انٹروڈکشن پڑھے کہ نقشے کیوں ضروری ہیں، اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے اس کی ڈیفینیشن پڑھی کہ نقشہ جو ہے ایک خاص پیمانے، ایک خاص جگہ کو ہمیں بتاتا ہے اور ہم آسانی کے ساتھ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اگر ہم وہاں پہ جائیں بھی نہ، اس جگہ پہ جائیں بھی نہ، تو آسانی کے ساتھ ہم اس جگہ کو دیکھ سکتے ہیں نقشے کے ذریعے۔ پھر اس کے بعد ہم نے تقسیمی نقشے یعنی ڈسٹریبیوشن میپ کو پڑھا، اس میں سے پہلی اس کی جو قسم تھی وہ ہم نے یعنی ڈاٹ میپ اس کو پڑھا۔ ڈاٹ میپ کیا چیز ہوتا ہے؟ جس میں نقطوں کا استعمال کیا جاتا ہے، جہاں پہ اگر ہم نے کسی علاقے کی دکھانی ہے تو نقطے زیادہ ہوں گے، آبادی زیادہ ہوگی، نقطے کم ہوں گے تو آبادی کم ہوگی۔ تو یہ تو ہمارا پہلا لیکچر تھا، آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ نے صرف اتنا خیال رکھنا ہے کہ بک کو سامنے رکھنا ہے تاکہ آپ کو آسانی کے ساتھ اور بھی سمجھ آ سکے۔ اور اللہ تعالیٰ سے آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حافظ ہو۔ بہت بہت شکریہ۔